जैन है वंस अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स स्टार्ट होगा फॉर क्लास 12। यदि आप ध्यान से देखो तो हम लोगों ने मैट्रिक्स 5 और मैट्रिक्स 6 तक का लेक्चर हमारे पार्ट में वीडियो में पढ़ा हुआ है। अब उसके आगे हमें क्या पढ़ना था बेटा? मैट्रिक्स में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ना था। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, ए इनवर्स एडीजे ऑफ डिटरमिनेंट, इसे क्या बोलते हैं बेटा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। मतलब अब जो हमें मैट्रिक्स पढ़ना है उसे पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स पढ़ लेते हैं। फिर हम लोग जब डिटरमिनेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो बचा हुआ पार्ट है, चाहे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो चाहे इन्वर्टिबल हो, वो दोनों हम एक साथ करेंगे। क्योंकि बेटा जानते हो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स ये होता है रियल टॉपिक। अभी आपके एनसीईआरटी में क्या है, दोनों अलग अलग है, लेकिन ये अलग अलग नहीं होते हैं, ये दोनों एक साथ रहते हैं। जहां भी जाते हैं दोनों एक साथ जाते हैं। तो जब हम इसका यूज करते हैं तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट सारी चीज हम करते हैं। अब हम लोगों को सबसे पहली चीज डिटरमिनेंट्स क्या है ये पता होना चाहिए। डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज द डिटरमिनेंट्स। तो आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। ये आपका डेफिनेशंस है। क्या लिखा है बेटा डेफिनेशंस में? सभी लोग ध्यान से देखो। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ध्यान देना, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट्स के लिए पहली कंडीशंस क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। और हमने आपको शुरू में बोला था बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij of order n, we can associate a number real और कॉम्प्लेक्स। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिससे कोई नंबर एसोसिएट होगा, जिससे कोई नंबर चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो एसोसिएट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? डिटरमिनेंट्स ऑफ। अब बोलोगे नंबर सर कोई भी नंबर होगा? हाँ, वो नंबर जो एसोसिएट होगा, जो इससे रिलेटेड होगा, वही होगा डिटरमिनेंट्स। इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा? डिटरमिनेंट ऑफ ए, या ऐसे लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए या मॉडुलस। इसको मॉडुलस नहीं पढ़ते बेटा, मॉडुलस नहीं पढ़ते इसको। दिस इज नॉट अ मॉडुलस बेटा। ये मॉडुलस तब था जब कभी हम पढ़ते थे, मॉडुलस होगा तो बोला जाएगा। ये क्या है बेटा? डिटरमिनेंट। हम लोग क्या यूज करेंगे अब? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का सिंबल लाइक एज ए मॉडुलस ही है, बट उसके अंदर ए लिखा होगा, दैट इज डिटरमिनेंट्स। तो ये आपको अपने ध्यान में रखना है। अब आपने क्या देखा बेटा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट्स होगा। तो सबसे पहली चीज डिटरमिनेंट्स की जब कभी बात आएगी आपके सामने, जब कभी डिटरमिनेंट्स आपके सामने आएगा तो क्या आएगा बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। तो मींस कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट्स होगा। मींस एक कंडीशन सबसे पहले डिटरमिनेंट के लिए क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट्स होगा। उसके बाद अब क्या बोलोगे बेटा? यदि कोई दूसरा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा यदि कोई मैट्रिक्स है तो क्या बोलोगे? उसका डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं होगा। अपने दिमाग में थोड़ा सोचते चलो सारी चीजों को, तो सब एनालाइज होगा। हाँ, आपने जब मैट्रिक्स का डेफिनेशन पढ़ा था तो क्या पढ़ा था बेटा? मैट्रिक्स इज नॉट अ वैल्यू। मैट्रिक्स इज नॉट अ वैल्यू। मैट्रिक्स कभी भी वैल्यू नहीं होगी। मैट्रिक्स क्या होगा? मैट्रिक्स ही होगा। उसका आंसर क्या होगा? मैट्रिक्स ही होगा। बट इसको याद रखना, सेकेंड पॉइंट, डिटरमिनेंट इज ऑलवेज अ वैल्यू, नॉट अ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट इज अ वैल्यू। मीन्स एक ये वैल्यू होगी, एक ये वैल्यू होगी। दोनों में देख रहे हो कॉन्ट्राडिक्शंस? मैट्रिक्स एक वैल्यू नहीं था, डिटरमिनेंट इज अ वैल्यू। इतना अपने दिमाग में बैठा लो कि कभी भी डिटरमिनेंट आएगा तो क्या आएगा? उसका आंसर एक वैल्यू आएगा। अब सपोज कैसे सॉल्व करोगे ये मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट्स, तो कैसे करेंगे उसको मैं डिस्कस कर लूं थोड़ा सा। सपोज ये डिटरमिनेंट आपको दिया, वो मैट्रिक्स दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22। तो बेटा इसका डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान है। तो मैंने पूछ लिया व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ A। ये 2 क्रॉस 2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्लियर। तो डिटरमिनेंट ऑफ A बेटा इसमें कुछ नहीं करना होता। डिटरमिनेंट ऑफ A मींस ये लिखोगे या ऐसे लिखोगे A11, A12, A21, A22। याद करो ऐसा कहीं किए थे।
जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ रहे थे क्लास 10th में तब कभी किए थे ऐसा, और मैंने बोला था ऐसे मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, प्लस, मीन्स A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, ये आपका है A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, ये आपका है। तो आप यदि ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A22 माइनस, कैसे मल्टीप्लाई हो रहा बेटा, इसको हमेशा याद रखना, ऐसे मल्टीप्लाई होता है इसमें। तो मीन्स A11 से A22 माइनस A11 टू माइनस A21 इंटू A, मीन्स यदि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 करना है तो सिर्फ सिंपल इतना करना है। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे ये एग्जांपल आपके सामने मैंने ले लिया 1 2 3 4, तो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस व्हाट इज द वैल्यू 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, व्हाट इज द आंसर -2, मीन्स दिस इज द डिटर्मिनेंट। आप इजिली समझ सकते हो 2 क्रॉस 2 का कैसे सॉल्व होगा, बट बात होती है, प्रॉब्लम्स आती है 3 क्रॉस 3 से, मीन्स 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है बेटा 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, तब डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, यही हमें सीखना है आज। 3 क्रॉस 3 का सीखना है, A11 A12 A13 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है बेटा 3 क्रॉस 3। अब ध्यान से देखो, ये है क्या 3 क्रॉस 3 है, बिल्कुल अपने दिमाग में इसको फीड कर लो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब मैंने बोला व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। अब बेटा करोगे क्या, तो सिंपल बेसिक्स में बता रहा हूं मैं, करना कैसे है मैं ये बता रहा हूं आपको। अब सपोज आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले बेटा देखो यहाँ पे याद रखना एक चीज, आज से याद रखना, हम लोग साइन क्या लेंगे, इस वाले के लिए प्लस लेंगे, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, फिर यहाँ पे प्लस है, ये माइनस, ये प्लस। बेटा देखो साइन कन्वेंशन बता रहा हूं, इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट जाएगा, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट जाएगा। तो हम देखो इसमें कितने रो है, पहले ये देखो रो कितने हैं बेटा, 3 रो है, रो मतलब 3 रो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये क्या C1 है, C2 है, C3 है। अब साइन कन्वेंशन क्या होगा बेटा, साइन कन्वेंशन क्या होगा, ये प्लस से स्टार्ट होगा, माइनस जाएगा, प्लस जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यदि आप ध्यान से देखो तो अल्टरनेट साइन हो रहा है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो ये कन्वेंशन अपने दिमाग में बैठा लो, बिल्कुल आसानी से मैं बताऊंगा इसको कैसे हमें करना है। सपोज ध्यान दो, सबसे पहले हमने क्या एलिमेंट लिया बेटा, R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन, ध्यान देना, एक्सपेंशन अलोंग R1, एक्सपेंशन अलोंग R1, एक्सपेंशन अलोंग R1 मतलब रो 1 के अलोंग, इसके अलोंग एक्सपेंशन करना है, बिल्कुल समझ में आया, R1 के अलोंग एक्सपेंशन करना है। तो कैसे करोगे बेटा, पहले ध्यान से देखो, आप लिखोगे A क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, सबसे पहले क्या लिखा, प्लस, देखो साइन को लिखना साथ में, प्लस A11 प्लस लिखा नहीं हमने तो ऐसे रहने दिया। उसके बाद बेटा क्या करोगे, देखो पहला आपने इसमें लिया ना, तो ये 2 कॉलम छोड़ दो, पहला रो छोड़ दोगे, पहला कॉलम छोड़ दोगे, ध्यान दो, आप इन दोनों को आप छोड़ दोगे, पहला रो और पहला कॉलम आप छोड़ दोगे, बिल्कुल अपने दिमाग बैठा लो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपको छोड़ना है। यदि आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया है तो क्या बचा बेटा, A22 A23, इसका डिटर्मिनेंट बना लो। ये समझ में आ गया बेटा, समझ में आया, हमने क्या लिया बेटा, A11 लिया, प्लस के साथ A11 लिया, फिर क्या बचा हमारे पास, इसको हमने छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये बचा, ये जो बचा इसको हमने ध्यान रखा। फिर दूसरा क्या है बेटा, आपने प्लस साइन लिया, बाद में क्या आएगा माइनस, तो क्या लिखोगे यहां पे, माइनस A12, ध्यान देना, माइनस A12। अब किसको छोड़ोगे, अब किसको छोड़ोगे, ये वाला छोड़ोगे,
और ये वाला छोड़ोगे तो क्या बचेगा? देखो आप ऐसे मार्क कर लिया करो, हमें किसको छोड़ना है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। बचेगा क्या? A21 क्या बचेगा? A21 A31 और क्या बचेगा? A23 A33। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे हम करते हैं। देखो बेटा, यदि आपने इसको लिया मतलब ये रो पूरा छोड़ दोगे, ये पूरा कॉलम छोड़ दोगे, बचेगा क्या? A21 A23 A31 A33। उसके बाद फिर प्लस, ये तीनों एक साथ है बेटा, अभी प्लस, फिर क्या आ जाएगा? A13। देखो प्लस माइनस प्लस, अब A13 लिख लिया आपने। जब आपने A13 लिखा बेटा, A13 जब आपने लिखा तो क्या छोड़ा आपने? इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, मतलब ये वाला कॉलम ये वाला छोड़ दिया पूरा और ये वाला छोड़ दिया, तो क्या बचेगा बेटा? ये वाला पार्ट बचेगा। क्या बचा? A21 A31 A22 A32 बेटा ये बचेगा। अब बताओ R1 के अलोंग कर लिया आपने? ये R1 के अलोंग था, इसको अच्छे से समझ लो बेटा, बार बार इस वीडियो को रोको और देखो। अब हम बढ़ते हैं बेटा। कोई बच्चा बोले सर R2 के अलोंग पॉसिबल है क्या? हाँ बेटा पॉसिबल है, R2 के अलोंग भी कर सकते हो। कोई बोले R3 के अलोंग कर सकते हैं? हाँ R3 के अलोंग भी कर सकते हैं। चलो मैं फिर से एक बार हटा के मैं फिर से आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं R2 के अलोंग करूंगा। किसके अलोंग करूंगा बेटा? R2। डिटर्मिनेंट हमेशा सेम आएगा, सिर्फ आपको चाहे R2 के अलोंग करो चाहे R3 के अलोंग करो। जैसे मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर हमने निकालना शुरू किया, ये लिखा, फिर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 कर दिया हमने। अब देखो बेटा, ये R1 था, ये R2 था और ये R3 था। अब मैं बोल रहा हूं एक्सपेंशन अलोंग R2 के अलोंग करना है। किसके अलोंग करना है बेटा? R2 के अलोंग। अब R2 मतलब देखो हम साइन कन्वेंशन याद रखना, ये प्लस होगा तो ये क्या होगा बेटा? माइनस। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? R2 इसके अलोंग, तो क्या आएगा बेटा? ध्यान देना, क्या आएगा? माइनस A12, माइनस है ना बेटा, माइनस A21। फिर क्या बचेगा? देखो आप इसको छोड़ोगे, इस पूरे जिसमें जो है उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बचेगा बेटा? ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। तो A12 A13 A32 A33 ये बच गया बेटा। फिर क्या आएगा बेटा? माइनस के बाद क्या आएगा? ये प्लस A22 फिर क्या आ जाएगा बेटा? ध्यान दो, प्लस A22। फिर अब रखो A22 के बाद इसको हटा दो, किसको हटाओगे? ये वाला नहीं हटेगा, ये वाला हटेगा। कौन सा? ये पूरा हटेगा और ये हटेगा, तो क्या बचेगा? देखो आप समझ गए होंगे कैसे कर रहे हैं। ये पूरा गायब, ये गायब, क्या बचा? A11 A13 A31 A33 मीन्स A11 A13 A31 A33 ये बचा आपका। उसके बाद देखो माइनस प्लस फिर माइनस, फिर ये क्या जाएगा बेटा? माइनस A23। अब A23 लिया आपने तो क्या हटेगा बेटा? ये पूरा हट जाएगा, ये हटेगा, तो क्या बचेगा? A11 A12 A31 A11 A12 A31 एंड A32 ये बचेगा बेटा। देखो कितना आसान हो गया आपका काम। बस आपको जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देना है, बाकी जो बच रहा है लिख लो। अब इसको आप सॉल्व करना जानते हो, इजिली जानते हो, वैसे जैसे हम करते आए। तो मीन्स माइनस A21 A12 A33 माइनस A32 A13 प्लस A22 A11 A33 माइनस A31 A13 माइनस A23 इंटू A12 A11 A32 माइनस A12 A31। मीन्स बेटा ये आपने आप कर सकते हो। 2 क्रॉस 2 मैंने पहले बता दिया, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं डिटरमिनेंट्स की। बेटा कुछ भी आपको नया नहीं करना है, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, एग्जांपल से ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखो बेटा आपको यही वैल्यू निकालना ही सीखना है, मेन काम यही करना है आपको, कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सपोज a इज इक्वल टू दिया है 1 2 4 माइनस 1 3 0 एंड 4 1 0, ये आपको गिवन है। हमने बोला डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा, तो आप फटाफट ऐसे बना लो 1 2 4
-130,410। अब यदि आप ध्यान से देखो तो 1 सबसे पहले क्या लिखो बेटा, साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस प्लस, तो हम R1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं बेटा, R1 के अकॉर्डिंग, तो +1 के बाद क्या आ जाएगा बेटा, फटाफट +1 के साथ क्या आएगा, इसको छोड़ोगे क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ऑफ 3010 बचेगा। फिर -2 क्या बचेगा बेटा, इसको गायब करोगे तो क्या आएगा, -1040 ये आएगा। फिर तीसरा क्या आएगा बेटा, प्लस, देखो आपको क्लियर दिख रहा है, ये गायब होगा -1400। पहला आपने किया बेटा, ये गायब हुआ 3100 आ गया। फिर प्लस माइनस प्लस 4, अब देखो यहाँ पे ये लिया आपने, ये गायब होगा और ये गायब होगा, आपने देखते चलो, -1341 आ गया। अब देखो यहाँ पे फिर वही मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 0 माइनस 0, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 -2, -1 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, तो 0 माइनस 0, फिर +4, -1 इंटू 1 -1 इंटू 4 -3, -4 इंटू 3 कितना होगा, 12, मीन्स कितना आ गया बेटा, देखो 0 -0 +4 इंटू -13, कितना आ गया बेटा, -52। तो ये आपका आंसर हो गया बेटा, ये आपका आंसर हो गया। सही तरीका करने का ये है। अब कोई बोलेगा सर ठीक है आपने R1 से बता दिया, मैं R2 से करूं तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, R2 से भी यही आंसर आएगा, आप करके देखिएगा, R2 से भी यही आंसर आएगा। अब मैं R2 से नहीं करूंगा, इसको C3 से करूंगा, ध्यान देना, C3 को लेके करूंगा। C3 क्या है बेटा, ये है, मैं इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान समझना कैसे होगा। सेम प्रोसेस, ये प्लस है माइनस है प्लस है, फिर ध्यान देना ये क्या है बेटा, माइनस प्लस, ये क्या होना चाहिए, माइनस प्लस, और ये माइनस है प्लस है, ये क्या होना चाहिए, माइनस। यदि आप प्लस से स्टार्ट करते हो, +4 माइनस प्लस, यही साइन कन्वेंशन है, इसको याद रखना, अल्टरनेट प्लस होते हैं। अब C1 के अकॉर्डिंग, मतलब सबसे पहले डिटरमिनेंट A निकालना है, इसके अकॉर्डिंग C3 के अकॉर्डिंग आंसर सेम आएगा, 52 आएगा, 52 आएगा, -52, +4 लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, +4 लिखा तो कौन सा गायब होगा, ये वाला पोर्शन गायब होगा, ये वाला पूरा पोर्शन गायब होगा, मतलब ये पूरा गायब, क्या बचा बेटा, -1341। देखो मैंने C3 के अकॉर्डिंग किया बेटा, C3 के अकॉर्डिंग, C3 मतलब कॉलम नंबर 3, ये आप समझ सकते हो कैसे हम कर रहे हैं, -1341, उसके बाद क्या है बेटा, 0, अब जानते हो -0 लिखोगे, उसमें कुछ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। फिर +0 करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। हमें लिखने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है, हमारे पास क्या आया, दिस इज 0, 4 इंटू, इसको सॉल्व कर सकते हो, -1 इंटू दिस, तो -1 -12, -0 +0, व्हाट इज द आंसर, -50। बेटा किसी के अकॉर्डिंग करो, अब आप समझ सकते हो, C3 के अकॉर्डिंग मैंने किया है, आप C2 के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आंसर यही आएगा, कभी गलत नहीं आएगा। तो मीन्स ये आपको अपने दिमाग बैठा लेना है, कैसे हमने एक्सपेंशन किया, इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के सबसे पहले करोगे, एनसीईआरटी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे, बिल्कुल। अब सपोज दो डिटरमिनेंट्स दिया है, डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट B, इसको ध्यान से देख लो। यदि ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल है, बेटा कुछ नहीं करना है, दोनों डिटरमिनेंट तभी इक्वल होंगे जो वैल्यू यहां पे आएगी, कुछ वैल्यू आएगी ना, वैल्यू ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ B होगा। जब दोनों की वैल्यू निकालोगे और दोनों इक्वल आएगा तभी ये इक्वल होगा, वैसे डायरेक्ट नहीं होगा, जैसा मैट्रिक्स में होता था। मैट्रिक्स में क्या होता था बेटा, ऑर्डर सेम होना चाहिए था और रेस्पेक्टेड पोजीशंस के एलिमेंट सेम होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वैल्यू सेम आएगा तो होगा, तभी आपका दो डिटरमिनेंट्स इक्वल होंगे। ये अपने दिमाग में अच्छे तरीके से फीड कर लो। अब इसके बाद हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। प्रॉपर्टीज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, देन वी मूव ऑन द टॉपिक्स, मींस कैसे हमें और इजी वे में सॉल्व करना होगा, वो सारी चीजें करेंगे। और सबसे लास्ट में जो हमारा पार्ट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे लास्ट में करेंगे, ए इनवर्स एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये हमारा आएगा पार्ट नंबर 3, डिटरमिनेंट्स पार्ट 3 में हम इसे लाएंगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो सकता है 2 वीडियो से बन जाए, एक वीडियो हो सकता है इस पे बने
और एक वीडियो इस पे बनेगी। तो मीन्स हमारे जो है सारे आज आपको सिर्फ डिटरमिनेंट सीखना है। ओके बेटा, जय नारायण, वंस अगेन आई लव यू, थैंक यू एवरीबॉडी।